हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और काफ़ी स्टडी करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि जर्नल एंट्रीज पास करने में बहुत दिक्कत आती है। उन्हें गोल्डन रूल्स तो पता होते हैं अकाउंटिंग के, बट जब वो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो वो कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि किस तरह से हम एंट्रीज पास करें, किस नाम से डेबिट करें, किस नाम से क्रेडिट करें, किसे डेबिट करें, किसे क्रेडिट करें। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। जर्नल एंट्रीज का फर्स्ट रूल आपको ये ध्यान में रखकर करना है कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करो, अपने आप को बिजनेस ट्रीट करो, अपने आप को बिजनेस मानो, तब जाकर आपका जो जर्नल एंट्रीज करेक्ट होगा। और सेकेंड रूल ये है कि हम जो भी एंट्रीज अभी जर्नल एंट्रीज के रूल्स जो अभी हम सीखने वाले हैं उसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को 5 मेन हेड्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर 5 हेड्स में डिवाइड करने वाले हैं तो आप सोच सकते हैं वो 5 हेड्स क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं वो 5 हेड्स। ये होते हैं वो 5 हेड्स: लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ड्राइंग्स को हम बाद में कवर करेंगे, तो सबसे पहले 5 मेन हेड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, लाइबिलिटीज क्या होता है, इनकम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर आपको ये 5 के डेफिनेशंस पता है, ये 5 आपको समझ आ रहा है, तो फिर आपको आपका जर्नल एंट्री सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब पहले इसके मीनिंग्स देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके रूल्स पढ़ेंगे और किस तरह से किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लाइबिलिटीज के बारे में। ये लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज बिजनेस के ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब बिजनेस अगर उधार लेती है, देखिए आप यहाँ पे गौर कीजिए, मैं अपने आप को क्या मान रही हूँ? बिजनेस मान रही हूँ। मैं बार बार बिजनेस बोलूंगी, हम बोलूंगी, हम यहाँ पे डिनोट करता है कि बिजनेस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज वो होती हैं जो बिजनेस उधार पर लेती है। मतलब अगर मैं किसी से सामान उधार पर ले रही हूँ, मैं यहाँ पर बिजनेस हूँ, अगर मैं यहाँ पर किसी से उधार ले रही हूँ, मेरे को उन्हें पेमेंट करना बाकी है या फिर मुझे कोई सर्विस देना बाकी है, तो इन सबको क्या कहेंगे? हम लाइबिलिटीज कहेंगे। हमारी तरफ से अगर कुछ बाकी है करना तो वो हो जाएगा लाइबिलिटीज, चाहे वो पेमेंट करना बाकी हो या सर्विस देना बाकी हो, तो वो हो जाएगा लाइबिलिटीज। देन बात करते हैं इनकम की। इनकम होता है बिजनेस का अर्निंग्स, कितना बिजनेस अर्न कर रहा है, क्या अर्न कर रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल से ज़रूर बताऊंगी ये भी। तो इनकम क्या होती है? बिजनेस की रेवेन्यू होती है, या कह सकते हैं अर्निंग्स होती है। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बिजनेस में जो बिजनेस के ओनर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो एसेट्स लाकर हो, चाहे वो सामान लाएं, अगर बिजनेस का एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मतलब बिजनेस की वो प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस की वो रिसोर्सेज जिससे बिजनेस को फायदा मिले या बेनिफिट मिले। ठीक है, देन अब समझते हैं एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्चे होते हैं। बिजनेस के खर्चे मतलब बिजनेस चलाने के लिए खर्चे तो होंगे ही, तो उन खर्चों को हम कहते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा इसके मीनिंग्स। अब एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझा देती हूँ। लाइबिलिटीज क्या होते हैं? लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल्स जैसे हो गया बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया, आपको रीपेमेंट करना बाकी है। क्रेडिटर से आपने सामान लिया, उनको पेमेंट करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब किसी ने आपको सर्विस दे दिया पर आपने अभी उन्हें पेमेंट किया नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आता है इनकम।
इनकम क्या होता है, जैसे हम सेल्स करते हैं बिजनेस में, हमारा जो भी प्रोडक्ट्स होता है उसको अगर सेल करेंगे उससे पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएगा, उसे हम कहेंगे इनकम। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सारे क्या हो गए, बिजनेस के इनकम हो गए। देन कैपिटल तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया था दैट ओनर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। देन एसेट्स, एसेट्स क्या होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी या बिजनेस के रिसोर्सेज जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिले, जैसे कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। डेटर्स मतलब जो कस्टमर्स क्रेडिट पे गुड्स लेकर गए हैं या उधार पर गुड्स खरीद कर लेकर गए हैं और वो हमें पेमेंट देना बाकी है, तो वो हो जाएगा डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल्स, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, स्टॉक, ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा, और भी एसेट्स होते हैं बिजनेस में जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। और हमारा लास्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के खर्चे। तो बिजनेस के खर्चे क्या क्या है, हम अगर ऑफिशियल्स मैनेजर्स को उनका पेमेंट दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, सैलरी। सैलरी क्या है, बिजनेस का खर्चा। वेजेस, वर्कर्स को हम पेमेंट देते हैं वो होगा बिजनेस का खर्चा। परचेज करते हैं, बिजनेस का खर्चा। रेंट देना, स्टेशनरी खरीदना, ये सब क्या है, बिजनेस के खर्चे। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये 5 हेड्स के मीनिंग क्या होते हैं और विथ एग्जाम्पल्स। हाँ, एक और चीज़ रह गया, दैट इज ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल का एकदम ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स। कैपिटल होता है ओनर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं। और अगर एक बिजनेस से उसका ओनर विथड्रॉ करे अमाउंट, चाहे वो गुड्स विथड्रॉ करे, चाहे वो मशीन पर्सनल यूज़ के लिए ले, या फिर कोई एसेट परचेज पर्सनल यूज़ के लिए ले, या फिर कैश विथड्रॉ करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स। ये इसका एकदम ऑपोजिट होता है। अगर ये इसका ऑपोजिट है तो इसके रूल्स भी इसके ऑपोजिट ही होंगे। इज इट क्लियर? सो लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, ये जो मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट करके अलग से लिखा है और एसेट्स और एक्सपेंसेस को यहाँ पर अलग से लिखा है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इन सब के नेचर एक जैसे होते हैं और एसेट्स और एक्सपेंसेस के नेचर एक जैसे होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि नेचर के हिसाब से अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो हम उसे क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ घटती है तो हम उसे क्या कहेंगे। देखिए, जब भी लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस में आएगा, तो क्या किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। जब भी कोई लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल कमेगी मतलब घटेगी तो उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और उसी तरह से अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, अगर बिजनेस में एसेट्स आता है या एक्सपेंसेस मतलब खर्चे बढ़ते हैं तो हम उस खर्चे को या एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एसेट्स अगर चला जाता है बिजनेस से, सेल हो जाता है बिजनेस से, या फिर किसी को दे दिया जाता है, या फिर एक्सपेंसेस कम जाते हैं, घट जाते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एकदम ऑपोजिट है इसका रूल्स। बस आपको एक रूल याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। किस तरह से आप याद रखेंगे, LIC एक ग्रुप है। LIC मतलब लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, ये तीनों एक ग्रुप है, इनका नेचर भी एक है। और बाकी के क्या बचे, एसेट्स और एक्सपेंसेस बचे, इनका एक ग्रुप है। ये लोग के ये रूल्स हैं। जब LIC बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और LIC जब कमेगी तो डेबिट होगी। जब LIC का पैसा आता है तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आप इस वे से भी याद रख सकते हैं इसे। तो LIC जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, LIC जब कमेगी तो डेबिट होगी। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब कमेगा तो क्रेडिट होगा। इस वे से आप सारे के सारे जर्नल एंट्रीज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बात बची ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ड्राइंग्स जब घटेगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो कैपिटल से एकदम ऑपोजिट है। तो इसका जो रूल्स होगा वो भी एकदम ऑपोजिट ही होगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। इवन इफ आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस जगह पे क्या डाउट है। और इवन
अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कॉमर्स रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा. सो टिल देन, टेक केयर, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.